शादियों के सीजन में स्पेशल 7 वीडियो की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं 7वें वचन की। इस 7वें वचन का नाम है सरलता। मैं आशा करती हूँ कि मेरे पिछले 6 वीडियोस से जो आपको फाइनेंशियल वचन एक दूसरे के साथ निभाने हैं उसमें आपको सरलता ज़रूर महसूस हुई होगी। और अब हम सरलता की ही बात करते हैं। आपके घर में जो भी स्पेंडिंग होती है उसका हिसाब मेंटेन होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी से जब से आपकी शादी हुई है इन्वेस्टिंग और सेविंग के सारे डिटेल्स एक दूसरे के पास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं इतने सालों में जहाँ पर अगर वाइफ की हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो हस्बैंड को पता ही नहीं था कि उनके मेडिक्लेम के डिटेल्स क्या थे, या फिर कुछ कारणोंवश हस्बैंड की अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई तो वाइफ को पता ही नहीं था कि उनके लाइफ इंश्योरेंस डिटेल्स क्या थे। इसके साथ ही जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं अगर एक दूसरे को आपने जानकारी ही नहीं दी है तो फिर इन 7 वचनों की गरिमा को हम कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। सरलता के लिए आपको सबसे पहले शादी करके बनानी है एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी विल। जब आप एक विल क्रिएट करते हैं तो आप अपनी एस्टेट प्लानिंग की ओर कदम बढ़ाते हैं। इससे दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिस्कशंस ओपन होते हैं और इन्वेस्टमेंट समरीज एक दूसरे के साथ रहने की वजह से इमरजेंसीज हो या फिर टेम्पटेशंस हो या फिर कई तरह के ज़िंदगी के खुशहाल खर्चे हों, हर जगह आप एक दूसरे के साथ सरलता से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। शादी आफ्टर ऑल एक कोऑर्डिनेशन का ही तो वचन है। एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस कभी कभी एक दूसरे को देना हम चूक जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अपनी शादी के रहते ये जानकारी ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आपके कुछ दोस्त या फिर आपके घर परिवार में भी अगर शादियाँ हो रही हों तो ये वीडियोस उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगले हफ्ते मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एक नई सीरीज़। तो चलिए मिलते हैं और हाँ, घर में शादियों की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।